हम लोग के यहाँ घर में गेट बंद कर देते हैं, गेट के अंदर बहू बेटी रहती है, गेट के बाहर नहीं घूमती है। गेट बंद रहता है, हम लोग को बहू बेटी बाहर नहीं घूमती है। हम बोले भैया गेट बंद कर दोगे, जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके क्या फायदा हुआ? टावरवा गेटवा तरफ से नहीं घुसता, यूपरेस आता है। खुदा के वास्ते अरे नौजवान 14-15 साल के बेटों को हाथ में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, ये जिंदगी इनकी बर्बाद हो रही पबजी फ्री फायर में। कसम खुदा की, एक लड़का यहूदी का है 9 साल की उम्र, पीयूपी पप एक यहूदी का बेटा है, आपको नहीं पता है? 2 साल 4 महीना में गेम बना के तैयार किया कंप्यूटर में बैठ के, 2 साल 4 महीना लगा गेम बनाने में, जिसका नाम पीयूपी पबजी रखा गेम का नाम। 9 साल का यहूदी का एक बेटा बना के मोबाइल में ऐप बना के लोड किया। अब एक अगर ऐप आप अगर उस ऐप को लोड करते ऐप से को, तो अगर एक पैसा जाता होगा, करोड़ों लोगों ने लोड किया होगा, तो कितना पैसा करोड़ों को कमा के 9 साल का लड़का यहूदी का, 9 साल का एक लड़का गेम बना के तेरे करोड़ों बाल बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कभी सोचिए आपने यहूदी का कितना दिमाग लगा? बड़ा आदमी नहीं बनाया, जितना कार्टून गेम मोबाइल में है वो कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता, सब यहूदी ईसाई के 10-12 साल के बच्चे बनाते हैं कंप्यूटर में बैठ के। एक 9 साल के बच्चा तुम्हारे घर के तुम्हारे गांव के सैकड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, ट्यूशन छोड़ दिया, दिन रात मोबाइल लेके गली कूचा में बैठ गया। वो एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा कहाँ बैठा है मेरा गेम खेलने के चक्कर में। अब वो घर छोड़ के जहां रात में कुकुर सूता था, कुकुर बैठता था, वो कुकुर सब परेशान हो गया है, वहां आपका बच्चा बैठ के खेलता है तो कुकुर सूता है, ये कुकुर कहां से? अच्छा इसी खोरी पालन में मगरिब से अभी तक कोई कुकुर देखे? कौन देखे? सब भाग गए। वो लोग कहाँ सुतेगा? उन लोग का डेरा खत्म, जहां वो सोता था वहां तेरा बेटा बैठ गया 12-1 बजे रात। वो बाप कितना खत्म बाप है जो अपना बेटा देखता नहीं कि 13 साल में कहां 12 बजे रात तक बाहर में बैठा हुआ है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को अपने नजरों के सामने रख लो, किस्मत के धनी कहलाओगे इस टाइम में, इस दौर में। अपने बाल बच्चा परिवार को समेट के रख लेना, हलाल का लुकमा खिला देना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, अपने वक्त के पीर बन जाओ। मेरी माँ बहने खुदा के वास्ते जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, कुरान थमा दो, कुरान, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी और जब मुहर्रम का महीना आएगा वो मातम ना करेगी, बनाओ सिंगार करके अखाड़ा देखने नहीं जाएगी, बल्कि वो रोजा रखेगी। और जो एक रोजा यौम आशूरा का रख लेगी, गोया वो साल भर रोजा रखने के बराबर सवाब। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना एक पागल लड़का अगर खाली आई लव यू लिख दिया मोबाइल में व्हाट्सएप में, तेरी बेटी खाना पीना बंद न मचबो, प्यार भई लो, विवाह करबो तो वही सदिया करबो, जान दे देबो। अब बाप का टेंशन अलग, माँ के टेंशन अलग। ये लड़की अगर उल्टा कर दिया आई लव यू टू, उधर लड़का बोल जहर खा लो, फांसी ले लो। बोल, सबका मैसेज पढ़ के तू पागल हो गया। तू सबका मैसेज मत पढ़ो, एक रब का मैसेज पढ़ो, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है। उस कुरान को एक बार पढ़ लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। अब वो बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। इसलिए खुदा के वास्ते मुहर्रम को मुहर्रम की तरह मनाओ। आजकल होता है जवान बहू बेटी घर से बाहर अखाड़ा देखने नाम पे। अभी तो यहाँ क्या 7 मुहर्रम से वो करबला बना के रखा है, और इलाके में करबला रखा बना के टणिया, औरतें बहू बेटियां फातिहा करने आ रही है 7 मुहर्रम से 3 दिन तक बिजली बत्ती फिट कर देता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है, क्या गजब की नीति अपनाया है। अब बताओ मुसलमानों, बन सवर के फातिहा क्या, और घर में अपने फातिहा करो ने, इमाम को बुला के फातिहा करो, रोज फातिहा करो, डेली फातिहा करो, लेकिन नहीं करेंगे। वो जाके वहां फातिहा करेंगे, है ना। अपने घर में फातिहा करो, अगर यहाँ ला तो यहाँ भी फातिहा कर लो, कौन मना किया है। लेकिन इस नियत से लाओगे कि यही करेंगे तबे जायज है, और घर में नहीं होगा तो ये गलत तरीका है। इमाम हुसैन के नाम पे कौन खानी करो, खिचड़ा पकाओ, रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, मुर्गा खाओ, पूरा खानदान खा जाओ, कौन मना किया।
लेकिन नहीं, एक जगह बोला झारखंडी बाबा अगर दरगाह में मुर्गा नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, केला नहीं काटेंगे, तजियानी उठाएंगे, क्या होगा जानते हैं बाबा? बोले क्या होगा? बोले इमाम हुसैन आएंगे और बेटा को अंधा कर देगा, बहू को मार देगा, बच्चा को कुआं में डाल देगा। या अल्लाह माज़अल्लाह, इमाम हुसैन पर इतना बड़ा तोहमत देते हो जी। इमाम हुसैन पर ये तोहमत। इमाम को नहीं मानने से अगर किसी का बेटा मार देता, किसी को अंधा कर देता, किसी को पागल कर देता, तो पूरी दुनिया में एगो वहाबी नजर नहीं आता। उसको पहले जाके हराम कर। हम लोग तो थोड़ा बहुत मानबो करते, वो लोग एको जरा सा नहीं मानता है। ये कहाँ का तरीका हो गया जी? हम नहीं मानेंगे बेटा मार देगा, वो इमाम हुसैन और हसन पर तोहमत नहीं मानेंगे। मौलाना अगर 10वीं मुहर्रम का तज्जान उठाएंगे तो मेरा खानदान अंधा हो जाएगा, ये आपके तोहमत है। अरे वो हसन और वो हुसैन जो मस्जिद नबी दोनों भाई छोटे छोटे थे, घुस गए। इमाम हसन हुसैन बचपने में घुसे। एक बूढ़ा वजू बना रहा था, इमाम हुसैन ने कहा भाई हसन देख ना, वो वजू जो बनाता है वो गलत बना रहा है। कहा कि हाँ गलत बनाता है। इमाम हसन ने कहा कि टोको उसको, रोको उसको, सही करो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती का ये बूढ़ा आदमी है, हम इसको बोलेंगे तकलीफ होगी तो नाना को तकलीफ होगी, उम्मती को तकलीफ होगी तो नाना रसूलुल्लाह की तकलीफ होगी, हम इसको जबान से नहीं कहेंगे। तो कहा क्या करोगे? कहा इसकी इस्लाह करेंगे। कहा कैसे इस्लाह करोगे? कहा हम लोग दोनों भाई बैठ जाएंगे। दोनों भाई बैठ गए, वजू करने लगे। कहा दादा, ए बूढ़े दादा, आप हम दोनों भाई की वजू देखिए ना, हम लोग कौन सही और कौन गलत बनाते हैं। सुनो मुसलमानों, गौर करो। तो इमाम हुसैन पे तोहमत देता है वो सुन ले। इमाम हुसैन और हसन दोनों वजू बनाने लगे। जब मुकम्मल दोनों भाई वजू कर लिए तब उस बूढ़े आदमी ने कहा बेटा, ए बाबू, तुम दोनों भाई ने सही वजू बनाया है बाबू, हम गलत बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों को देख करके हम सीख लिए। तो बोलो मुसलमानों, एक इमाम हसन हुसैन है, बचपने के आलम में अपने नाना की उम्मती को एक बूढ़े को जबान से नहीं रोका टोका, इस्लाह भी कर दिया। वो घराना ऐसा है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। खुदा के वास्ते मुहर्रम मनाओ, मुहर्रम मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब तुम्हारा शोहर वापस कहीं से आए तो उनके सामने में एक गिलास पानी रख देना, एक जिहाद का सवाब हो जाएगा। आपको मजार नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, मजार बाजार कहीं नहीं जाना है। घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना। मैदान करबला में फातिमा जहरा के लाल ने जब अपने आप को लुटा दिया है, ज़ैनब वही है, सकीना वही है, शोहरे बानू वही है। बेटा कटा है लेकिन खैमे से बाहर नहीं निकला है, भाई कटा है बाहर ना निकला है, भतीजा कटा है बाहर ना निकला है। पूरी दुनिया ने देखा एक इमाम हुसैन के घर खानदान में से एक चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जिंदा करबला से बच के मदीना गए, पूरी जिंदगी में कभी बिस्तर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं सोए। सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, जरूरी बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी में कभी खाटी और पलंग पे नहीं सोए, पूरी जिंदगी जमीन पे सोए। लोगों ने पूछा हजरत आप जमीन पे क्यों सोते हैं? कहा मैं करबला याद करता है। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिए थे और शिकम शेर होकर पानी नहीं पिए थे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जब डंका की आवाज सुनता था उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा सही ढंग से मुहर्रम मना सके। यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी पेशाब करके पानी नहीं, खाली डीजे के साथ नाचने वालों, इसे मुहर्रम नहीं कहा जाता। ये मुहर्रम नहीं है, ये तुम मजहब को बदनाम करते हो। पूरी जिंदगी में गाया भांग करने वालों, कपार में पट्टी बांध करके बल या हुसैन, जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा। और मेरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों, ये यजीद शराबी है, हम इसलिए सपोर्ट नहीं किए, हाथ नहीं दिए, बैत नहीं किए, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाते। इमाम हुसैन ने ये फैसला कर दिया, जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर यहाँ बैठने वालों में कोई अगर शराबी है वो कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी है वो कभी शराब नहीं पी सकता। और यहाँ जितना बैठा है उन बैठने वालों में कम से कम 12-15 को शराबी भी होगा। यहाँ जितना बैठे हैं उसमें 12-13 को पियंकर होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या बात करते हैं? अब वो लोग सोचता हो कि मौलाना कह दे नहीं रहे पियंकर ही। अब जो पी रहा है वो इधर उधर देख रहा है, देखो जो इधर उधर देख रहा है वो पी रहा है। खुदा के वास्ते
मताल मत बनो, गुलाम हुसैन बन जाओ। 3 साढ़े 3 बजने वाला है और 45 में अजान होती है, इसका ख्याल रखा जाए। मेरी तकरीर बहुत देर तक होती है और आज बहुत देर तक हो भी गई, और मैं आज बहुत फरमाइश लोगों ने किया था, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, तो मैंने कहा करबला है, करबला पर तो जरूर बोलना है, इस्लाह भी करना है, और इस्लाह बहुत ज़रूरी है, और इस्लाह के तौर पर गुफ्तगू भी बहुत ज़रूरी है। किसी को हक लगे या न लगे, किसी को लग जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं। मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि आपके 50 टका 100 टका लेके हम आपको जन्नती बना सकते हैं, नहीं, हम खुद जन्नत में जाएंगे, हम सोच रहे हैं। इसलिए खुदा के वास्ते हक बोल बयान कर दो। इसलिए आप जो भी करें, आप तजिया बनाते हो, मैं नहीं रोकता, अगर आपको हैसियत है तो सोने का बना दो, सोने का तजिया खड़ा कर दो, लेकिन घुमाओ मत, इधर उधर लेके मत जाओ, जगह जियारत करो, और बाकायदा इमाम हुसैन का नक्शा जो है, उनके रोज़े का नक्शा बना के देखना, जियारत करो। ये कौन मना किया है? अब आजकल होता है कि अपने से ओवर काम कर लेते हो, ओवर काम नहीं है। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, है ना, 61 हिजरी को शहीद हुए थे। क्या हिजरी को? 61 हिजरी को इमाम हुसैन शहीद हुए थे, और साल 801 हिजरी से तजिया बनाना शुरू हुआ था। 801 हिजरी यानी 740-42 साल तक, यानी 750 साल तक पूरी दुनिया में किसी ने तजिया नहीं बनाया था। करबला के बाद 750 साल के बाद तजिया बनाना शुरू हुआ, जब तैमूर लंग आया। अगर तजिया बनाने में सवाब बहुत ज्यादा मिल जाता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते, जो करबला देख के आया था। इसलिए खुदा के वास्ते आप वही काम करें जो शरीयत कहती है। मुहर्रम में सब कुछ करना, मातम मत करना, गम मत करना, आंसू मत बहा। अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। जिनका हुसैन मरा है वो मातम करे। अरे कुरान ने हुसैन को जिंदा कहा, कुरान में हुसैन की जिंदगी को बताया है कि कुरान में हुसैन को जिंदा कहना, मुर्दा कहना मना किया है, मुर्दा बोलना मना किया है, मुर्दा सोचना मना किया है। जब हुसैन को कुरान ने जिंदा कहा, तुम मातम क्यों करोगे? हम गम तो करते हैं कि भूखे प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात में है कि गिरता हुआ दीन नाना का संभालते चले गए। इंशाअल्लाह। कितना टाइम हो गया? मेरी माँ बहनों पर इशारा हो रहा है कि 2-3 बातें बोल दे, बोल दे। अरे कुछ लोग को जाना चाहिए, 4-5 घंटा से बैठा हुआ है हज़रत, 9-10 बजे से बैठना एक कम बड़ी बात है। इतनी रात से बैठ गया, वो तो हम थे कि लोग बैठ गया, वरना लोग कहाँ बैठते इतनी रात में। सोच के देखिए 3:30 पार करा, लेकिन आप हिल नहीं रहे। मेरी माँ बने एक बात आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना। सवाब अगर कमाना है तो घर बैठे आप फातिमा के कनीज बन सकती हैं, घर बैठे बैठे आप सवाब कमा सकती हैं। ये कुकुर यहाँ कौन घुसा दिया? इसको रख दो, उन्हें भगाओ। सोचा होगा कि एक चक्कर मार लें, सुहान भगा दो, कोई जरूरत नहीं। जानवर है इमाम साहब, जलसा आपका 100% कामयाब है। इस मौसम में इतना अच्छा सुन लेना। मेरी माँ बहनें चंद बातें सुन लें, आप इधर उधर ना जाएं, आप 2-4 बातें सुने। आपको सवाब अगर लेना है ना तो मजार जाके सवाब मत लेना, बाजार जाके सवाब मत लेना, मेला देख के सवाब नहीं मिलेगा, गली में बैठ के सवाब नहीं मिलेगा, चुगली करके सवाब नहीं मिलेगा, बुराई करके सवाब नहीं मिलेगा, गैरों से बात करके सवाब नहीं मिलेगा। अगर सवाब लेना है तो तुम माँ बन गई हो, और माँ का मकाम कितना बड़ा है जानते हो? एक मौलाना के कदम है, उनके नीचे जन्नत नहीं। मुफ्ती है, उनके कदम जन्नत नहीं। हाजी है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। नमाजी है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी बूढ़ी है, माँ तेरी बीमार है, माँ तेरी कमजोर है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा। हम लोग के दुआ देंगे, 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं।
लेकिन खोरी पानन में अगर एक माँ खाली आंचल उठा दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे एक माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। ए नौजवानों, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। इतनी मोहब्बत करो कि जब खोरी पानन से निकलो मोड़ जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछना, माँ हम मोड़ जाते हैं कुछ ला दें खाने का। तेरी बूढ़ी माँ कहेगी मेरे बेटे तुमको जो पसंद आता है ला दें। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी तुम बूढ़े बाप को पूछना, हे बाबा कुछ ला के दें, तेरा बाप कहेगा जो मर्जी है ला देना। कभी फरमाइश नहीं करेगा तेरा बाप और तेरी माँ। लेकिन तुम जिंदगी भर माँ बाप को नहीं पूछते हो नौजवानों। अपनी बीवी को पूछेगा, खोज के पूछेगा, तलाश करके बीवी को पूछेगा, और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो बोल कौन सी खाए मन करो। बीवी यहाँ से फोन करेगी, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15 को ला के बीवी दे दिया। कौन माम बैठी मार रही, सास पूछ रही हूँ बड़की कौन सी खा रही, गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। कोई मोड़ना मना नहीं करेगा। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम भी करना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत इतनी करो कि एक ही प्लेट में खाना खा लो, ये भी रसूल की सुन्नत है। एक मर्तबा आका फरमाते हैं आयशा मुझको पानी पिला, गौर से सुनना, ए आयशा मुझको पानी पिला। कौन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाजे मुतहरात में है, उम्मुहातुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ है। आका फरमाते हैं आयशा मुझको पानी पिला। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लाने के लिए घरे की तरफ जाने लगी। आका फरमाते हैं ए आयशा उधर कहाँ जा रही हो? कहा या रसूल अल्लाह पानी लाने जा रही हूँ। कहा तेरे हाथ में क्या है? कहा बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा पहले से पानी है। कहा कौन सा पानी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बच गया है। आका फरमाते हैं आयशा तब तो उसी पानी को लेके आ। हजरत आयशा सिद्दीका उसी पानी को लेके आती है, अल्लाह के रसूल के हाथ में दे देती है। आका फरमाते हैं आयशा ये तो बताओ इस बर्तन में तूने मुंह कहाँ लगा के पी थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं यहाँ मुंह लगाई थी। मेरे आका फरमाते हैं हम भी वहीं लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो छुआछूत नहीं, ये मोहब्बत है और ये सुन्नत मुस्तफा। तो कौन मना करे बीवी से मोहब्बत मत करो। अगर हो सके तो एक ही प्लेट में खा के दिखा दो रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे गिरिडीह में। एक लड़का सुबह उठा 10 बजे, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली का है? बोल तू निकाल, पूछो मत। बोले क्या हुआ? बोल पूछो मत। बीवी एक गिलास पानी निकाली, बोला आधा तो पी। बीवी बोली का है? बोल पूछो मत, आधा पियो। बीवी आधा पीने लगी, बोल रुक 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 उतने पी, रुक आधा मुझको दो। अब बीवी बोली का है? बोले हम तुम्हारा बचा हुआ पानी पी लेंगे तो सुन्नत अदा होगी। बस वही सोच लिया।